ये मनीष जी जो है रसिया है, ये तीसरी है। इसके पहले और 2 जन के साथ में अपनी जो है रातें बिता चुके हैं। तो ऐसे अधिकारी को तो टर्मिनेट करना चाहिए। आए हल जोते अपने घर पे बैठ करके पत्नी की सेवा होती है, उन्हें अलग अलग मर्दों के साथ सोने में मजा आता है। अरे कहीं न कहीं ऐसी बात है। कहीं न कहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर के बरसठी में है। क्या कहेंगे आप उस ज्योति मौर्य को जिन्होंने आलोक के अरमानों का जो है कहा जाए तो कत्ल कर दिया है। ऐसे औरतों को तो जहर दे के मार डालना चाहिए, क्योंकि वो पति के साथ जो है विश्वासघात किया है। अगर जो है ऐसी औरतों को समाज में क्या रहने की जगह है? कोई नहीं जगह है। ऐसी औरतों को तो कोई रहने की जगह नहीं है जो सरकार की छवि को खराब करे। ऐसे को तो बर्खास्त कर देना, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अच्छा, इनके पति जी उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष के साथ हम उनको रंगे हाथ पकड़े हैं। अब क्या कहेंगे कि एक एसडीएम साहिबा एक दूसरे मर्द के साथ रंगरलियां मनाती हुई पकड़ी गई। अच्छा, जब पति के दिन में घृणा पैदा होगी, जब देखा आंखों से, तो वो जो है ऐसे पत्नी को तो मार डालना चाहिए, चाहे जो कुछ भी आगे पीछे देखा जाएगा, जो होगा मार के पीछे तो न्याय होता ही है। अब घर वाले उनके कह रहे हैं, मनीष के घर वाले कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, अपने जो है उनके पिताजी भी टीचर थे, वो बोल रहे थे कि सारी पैसा हमने जो है वहाँ लगा दिया। हमने इलाहाबाद में उनके लिए पर्सनली हमने एक रूम भी खरीदा था। मेरा जो भी पैसे थे वो सारे बर्बाद हो गए। 6 साल तक लगातार उनका बेटा खाना बनाता रहा, खिलाता रहा, और सिर्फ उनको पढ़ाने के लिए बोला कि आपको डिस्टर्ब ना हो, मैं बच्चे भी आपका संभालूंगा, लेकिन आप पढ़िए। और उनको पढ़ाता रहा। और वो 6 साल के बाद कहा जाए सर्विस हो गया 8 साल। इन 8 सालों में ज्योति मौर्य अब वही पति जो उनको जो है भगवान लगता था, वही पति जो उनको कहती थी कि ये इनके जब वो सेलेक्ट होती हैं, वो कहती हैं कि सारा क्रेडिट हमारे पति और हमारे ससुर का है। आज वही जो है ज्योति मौर्य जो है दूसरे के साथ रंगरलियां मना रही हैं। ऐसा है, देखिए, पद मिलने के बाद आदमी की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक पति पढ़ा लिखा करके हमें इस मंजिल तक पहुंचाया, उस पति को उन्होंने जो किया वो गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक संस्कार होता है, एक शादी होती है, एक बंधन होता है। क्या उस समय बंधन में बंधते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा था? 7 फेरा लेते समय कहते हैं कि पंडित जी 7 जन्मों का जो है फेरा दिलाते हैं। एक फेरा 1 जन्म होता है। उन्होंने तो अब आधा भी फेरा मतलब कंप्लीट मतलब नहीं कर पाए, तो 12 साल में ही भाग गई। ऐसा है, देखिए, आदमी की भावनाएं बहुत गलत होती है। उन्होंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और जो दूसरे मर्द के साथ ऐसे आपत्तिजनक में उनके पति ने जो देखा वो सही किया। ऐसे आदमी को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए, सरकार की गरिमा खराब होती है। जो मनीष जी एक IAS ऑफिसर हैं, उनके साथ अवैध संबंध बना के जो है बनाते हैं, और वो 2 परिवारों को कहा जाए तो तोड़ रहे हैं। उनकी बीवी भी चिल्ला रही है कि मेरे पति को जो है मुझे बचाइए, और हमारा पति जो है दूसरे के साथ चला जा रहा है। और वो भी रो रही हैं वहाँ से, आलोक जी रो रहे हैं यहाँ से। और क्या कहेंगे मनीष जो है, जो IAS मनीष है, उनके बारे में? मनीष जी को सोचना कि मैं IAS अधिकारी हूँ, मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास माँ है, मेरे पास बाप। ऐसा तो उनको कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक गरिमा होती है। अगर एक IAS या PCS आपस में ऐसा करेंगे तो उनके परिवार के लोग या देश या समाज क्या। अब मुझे ये बताइए कि मनीष जी और जो है ज्योति मौर्य एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, और उसका खामियाजा बेचारे हमारे आलोक जी उठा रहे हैं। ऐसा है, खामियाजा तो हर किसी को भुगतना पड़ता है। जैसे जो चरित्रहीन हो जाए, चरित्रहीनता का कोई प्रमाण नहीं होता है। महाकवि कालिदास जी ने कहा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवम न जानास कतो मनुष्य है। ऐसी औरतों को, ऐसे परिवार को तोड़ने पर भगवान स्वर्ग पाप के सिवा दूसरा कोई रास्ता देता नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जैसे मनीष जी एक IAS अधिकारी हैं, उनको तो खुद सोचना चाहिए कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, किसी के दूसरे को घर को तोड़ना समाज के प्रति दुर्व्यवहार। अच्छा, अब कहा जा रहा है ये मनीष का पहली गर्लफ्रेंड नहीं है। ये मनीष जी जो है रसिया है, ये तीसरी है। इसके पहले और 2 जन के साथ में अपनी जो है रातें बिता चुके हैं। तो ऐसे अधिकारी को तो टर्मिनेट करना चाहिए। आए हल जोते अपने घर पे बैठ करके पत्नी की सेवा करे। क्या करेगा वो ऐसे आदमी को? सरकार में रहने का कोई अधिकार ही नहीं होता। जिसने 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां रखा, अरे IAS अधिकारी जितने भी होते सब ऐसे होते ही हैं। उनके पास पावर है ना, उस पावर का तो इस्तेमाल करते ही हैं। अब पावर के बल से ही उन्होंने जो है ज्योति मौर्य से लव प्रेम किया।
और अच्छा ये बताइए कि हमारा जो संविधान, हमारी जो संस्कृति है भारत का, जो कहते हैं कि जो सनातन धर्म है उसमें एक बार शादी हो जाए तो पराय जो औरत होती है पराय मर्द की तरफ तो झांकना भी बताया गया है। शादी में ये भी पंडित जी बोलते हैं कि उसके तरफ झांकना भी मना है। लेकिन क्या करेंगे, वो पद और गोपनीयता, वो पैसा, ऐशो आराम हर इंसान को बदल देता है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। अच्छा, ये देखकर जो ये टीवी पर या मीडिया पर या जो पत्र न्यूज़पेपर पर निकल रहा है, इससे समाज को कितना फर्क पड़ेगा? अरे समाज में बहुत बुरा असर पड़ेगा भाई। हम तो सुन रहे थे कि 140 लड़कियां गई थी PCS IAS का लेकिन पति लोग जो उनको अपने घर बुला लिए। अगर जब ऐसा होता रहेगा तो फिर समाज हमारा कहाँ जाएगा? क्या आपको लगता है कि उन पतियों को नहीं बुलाना चाहिए? हर जो है लड़की ज्योति मौर्य नहीं हो सकती है। अगर हर लड़की ज्योति मौर्य होता तो हमारा समाज नहीं चल पाता। ऐसा है, देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन आदमी के दिमाग में एक ऐसा घृणा भावना पैदा हो जाती, हो सकता है मेरी बीवी ऐसा करे। हाँ हाँ। लेकिन देश के प्रति या परिवार के प्रति अगर वो गृहिणी होगी या संस्कारिक होगी तो ऐसा नहीं करेगी। अब आलोक मौर्य कह रहे थे कि वो जो है कभी कभी घर पे लेट आती थी, तो मैंने हमेशा समझा इनका जो पोस्ट है काफ़ी बड़ी पोस्ट पे है और बड़े बड़े लोगों से इनका मिलना जुलना होता होगा, और इसलिए मैंने कभी भी इनके ऊपर कोई शक नहीं किया। जबकि 1 साल से जो है इनके मोबाइल पर इस तरह का फ़ोन आता था, गंदे गंदे जो है चैट करते थे मनीष जी, और मुझे इतना ये नहीं हो रहा था। लेकिन मैं जब इनको रंगे हाथों पकड़ता हूं तब मुझे जो है लगता है कि जो मैंने 1 साल से इनका सुन रहा था चैट फोन, वो सही था। देखिए, जो चरित्रहीन हो जाए उसके लिए कोई वो नहीं, समय नहीं है। चाहे वो 12 बजे आए, चाहे वो 1 बजे आए, चाहे उसका पति हो, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसको सोचना चाहिए था इनको। हमारे पास 2 बेटियां हैं, हमारे पास पति हैं, हमारा परिवार है, परिवार के साथ ऐसा तो उनको करना नहीं चाहिए। हम तो यही सरकार से कहेंगे उनको टर्मिनेट कर दे और बर्खास्त कर दे, जैसे उनको ये मालूम पड़े कि गलत कदम उठाने का, परिवार के साथ विश्वासघात करने का क्या एक अवसर होता है। अच्छा, ये बरेली में जॉब करती हैं या प्रतापगढ़ में जॉब करते हैं, और इन दोनों में काफ़ी दूरी हो गई है, अब मिलना जुलना कम हो गया था। नेचुरल है कि जो लोग होते हैं उन्हें सेक्सुअल जो है चाहत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मनीष जी नहीं उठा लेते हैं क्या? मनीष जी तो उठाएंगे ही, क्योंकि उनकी प्रेमिका है ना, वो प्रेमिका को पाने के लिए इंसान हद तक गुजर जाता है। अच्छा, चाहे कुछ भी हम हो, प्रेमिका को पाने में हद तक गुजर जाता है, चाहे वो अपनी सनातन हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे धर्म हो, सब भूल जाता है। लेकिन प्रेमिका एक ऐसी प्रेमिका होती है जो पत्नी को भी धिक्कार देती है। अच्छा, क्या आंखों में अच्छे कहा जाए कि एक पट्टी लग जाती है का? अरे भाई, प्रेम अंधा होता है। कहते हैं इश्क न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी गात, भूख न जाने झूठा बात। अच्छा, ये प्रेम ऐसा होता है कि इंसान को हर चीज भूला देता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बंधु। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो SDM साहिबा है उनका दिलवा SDM नहीं है। दिलवा SDM नहीं है, भले वो SDM है लेकिन ये दिल SDM नहीं है। दिल उनका SDM नहीं है, उनका दिल तो प्रेम है। हाँ। पैसा प्रेम ही होता है, पैसा कमाई, प्रेम के आगे बढ़ गए, पति को छोड़ दिया। अच्छा, वो IAS ऑफिसर है, उनकी भी बहुत कमाई होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है ज्योति जी पैसे के चक्कर में उधर चली गई हैं? अरे भाई, एक झाड़ू लगाने वाला उनका क्या करेगा? और जहाँ तक पढ़ाया बनाया, अब उसको जो है उसके लागे तो शून्य हो गया ना। अब एक IAS की, एक PCS की आप तनख्वाह मिला दीजिए, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना पड़ता है। ऐसा आराम कर सकती, एक झाड़ू देने वाला इतना ऐसा आराम थोड़ी कराएगा वो। अच्छा, क्या लगता है कि लोग जो बड़ी पोस्ट पे आ जाती हैं औरतें, हमेशा समाज में ये देखा जा रहा है कि जो मर्द कम पढ़ा लिखा है और जो औरत ज़्यादा पढ़ी लिखी है या ज़्यादा पोस्ट पे काम कर रही है, ज़्यादातर उनके तलाक हो रहे हैं। क्या आपको लगता है ये आखिर क्या वजह है? उनको अपनी पत्नियां अपने पति को जो है लोगों के बीच में ले जाने में शर्म आती है? ऐसा क्या वजह हो जाता है कि पहले नहीं आता है, जब वही पति पढ़ा लिखा के उनको सक्सेस कर देता है, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वही पति उनको ले जाने में, समाज में ले जाने में और अपने दोस्त यारों में बताने में उन्हें शर्म आने लगता है कि ये देखिए मेरा पति है। अरे भाई, ये तो होता ही है। जब पति एक IAS हो गई और एक किसान का बेटा किसानी कर रहा है और उसको साथ में ले जाने में तो उनको शर्मिंदगी तो जरूर महसूस होती है। ऐसा तो होना चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो पति है तो पति होता है, चाहे कुछ भी हो। एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन
पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़ लिख कर अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर जो है वो IAS ऑफिसर बना देते हैं। लेकिन वो पत्नी इतनी ईमानदार और इतनी जो है संस्कारी थी कि वो दोनों पद बहुत बखूबी निभारी कर रही थी। ससुर के साथ ससुर जैसे व्यवहार कर रही थी, पति को पति के जैसे व्यवहार कर रही थी, और ज्योति मौर्य उसमें फेल हो गई। ऐसा है, देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक औरत जो अपने संस्कार अपने पति के रूप में उसको देवता रूप मानेगी तो सब उसके लिए मिथ्या है, पैसा सब कुछ बेकार है, लेकिन उसकी गरिमा अपने आप बनी रहती है। जैसे अभी आपने जो किया कि सूर्यवंश में अमित जी ने जो रोल किया था, उस रोल को जो अभिनेत्री ने निभाया वो पढ़ी लिखी थी और वो देश के प्रति या समाज के प्रति वो संस्कार उन्होंने दिया कि ऐसा पति के साथ कभी नहीं करना चाहिए। एक दिखाने की कोशिश किया गया, एक आईना था, समाज को दिखाने की ये कोशिश किया गया था उस फिल्म में कि पति कितना भी जो है अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन उसके लिए भगवान है। फिर वही तो है, ऐसा होना चाहिए। ऐसी हर अधिकारी को, चाहे वो पढ़ी लिखी हो, चाहे उसका आदमी पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन पति तो पति होता है, चाहे कुछ भी हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सती अनसुईया और जो है नर्मदा की कहानी थी। वो सुनिए, और वो लोगों को पति एक लंगड़ा मिला और लूला मिला, जिसका कहते हैं कि हाथों में सब वो हो गया था, कोढ़ हो गया था, तो भी उन्होंने अपने पति को छोड़ा नहीं। और यहाँ पल पल में जो है पति छोड़ दे रही हैं। क्या भरोसा है कि जो ज्योति जो है मनीष के साथ टिकी रहेगी? हमें तो नहीं भरोसा है भाई, क्योंकि वो ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं होता, उनका सिर्फ पैसा ही पैसा होता है। उनको ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो पैसा ही दे सकता है, लेकिन मनीष जी को नहीं दे पाएंगे। जब ऐसी औरतें बदचलन हो गई तो क्या दे पाएंगे? अच्छा, कुछ औरतें होती हैं उन्हें अलग अलग मर्दों के साथ सोने में मजा आता है। कहीं न कहीं ऐसी बात है, कहीं न कहीं ज्योति मौर्य भी तो वैसी नहीं है। अरे हो सकता है, बेश्या को क्या, बेश्या को सिर्फ पैसा चाहिए, मर्द चाहिए, भूख, कहते हैं तृप्ति, इसकी की कोई तृप्ति होती है, इसकी की कोई तृप्ति नहीं होती है। हाँ। बस चल। तो चलिए दोस्तों, ये थे हसिया ग्राम सभा से, और मैं बता दूं कि इन्होंने अपने विचार जो है व्यक्त किए हैं। और फिर मिलूंगा दोस्तों मैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।